अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैंने आपकी एक तकरीर सुनी जिसमें आपने बताया कि एक शख्स ने कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगवाया कि देखेंगे कब्र में क्या होता है, लेकिन जैसे ही फरिश्ते आए तो वो कैमरा फट गया और वो शख्स भी मर गया। तो इसकी दलील क्या है? क्या ये वाक़या सच्चा है? देखो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज़ाबुल क़ब्रि हक़्क़ुन, कब्र का अज़ाब बरहक़ है। और जो फ़रिश्ते हैं ना, तो ये फ़रिश्ते किसी को दिखाई नहीं देते हैं, अल्लाह ताला ने इनको नज़रों से पोशीदा करके रखा हुआ है। अब अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि हमें जो चीज़ दिख नहीं रही है वो होती ही नहीं है, क्योंकि गैर मुस्लिम एतराज़ कर सकते हैं कि भाई जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है तो वो है ही नहीं, उसको क्यों मानते हो जो जिस चीज़ को तुम देखते ही नहीं हो। वो ये भी कहते हैं कि हूरें नहीं है, वो ये भी कहते हैं जन्नत जहन्नम नहीं है, वो ये भी कहते हैं कब्र का अज़ाब नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ़रिश्तों का आना और हिसाब व किताब, कब्र में सवाल जवाब होना, ये भी नहीं है। तो मेरा उनसे सिर्फ़ एक सवाल है कि क्या जो चीज़ दिखती नहीं है हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं? तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखती हम लेकिन उनको फिर भी मानते हैं। इंसान ने आज तक दर्द देखा? इंसान कहता अरे यार हमारा सर फटा जा रहा है दर्द की वजह से, दर्द की वजह से सर फट रहा है लेकिन दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। हवा लग रही है, हवा बहुत अच्छी लग रही है लेकिन हवा दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह से तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। सांस, जिस चीज़ से इंसान ज़िंदा है, हर इंसान मानता है कि सांस होती है लेकिन सांस दिखाई नहीं दे रही है। तो यार जो ज़ाहिरी असबाब में अगर आप समझना चाहोगे ना तो समझ सकते हो कि वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखती हैं लेकिन फिर भी हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों से हमारा पाला पड़ रहा है, हम इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को मानते हैं। लेकिन वो चीज़ें, जिन चीज़ों को याद रखो, जिस चीज़ को अल्लाह ने, जिस सांस को जिसने बनाया है, जिस चीज़ को अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में, जैसे हवा को बनाया नहीं दिखती है, अल्लाह ही ने बनाया। दर्द को अल्लाह ने बनाया लेकिन नहीं दिखता है। इसी तरीके से अल्लाह ने भी उन चीज़ों को बनाया जिन पर पर्दा डाल दिया है। ये चीज़ें तो कभी दिख नहीं सकती, रूह कभी नहीं दिखेगी, सर का दर्द कभी नहीं दिखेगा, हवा कभी नहीं दिखेगी, लेकिन जन्नत जहन्नम हूरें तो बाकायदा तौर पे दिखेंगी, कब्र का अज़ाब दिखेगा। कोई कह रहा है हमें नहीं दिख रहा है, तो जब जाएगा कब्र में तो उसे दिखेगा, ज़रूर दिखेगा, 100% दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक शख्स कह रहा है कि हाँ, नहीं होता है कब्र का अज़ाब, वो मुनकिर है, इस बात का इनकार कर रहा है। तो क्या ख्याल है, जब कब्र में जाएगा तो वो, जब उसका कुरान पे यकीन ही नहीं है तो कब्र में अज़ाब उसे होगा कि नहीं होगा? ज़रूर होगा। उसको कब्र के अंदर अज़ाब भी होगा और उसे पता भी चलेगा कि देखो अज़ाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, इस्लाम, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि जो यकीन रखते हैं बिन देखे वही लोग ईमान वाले हैं। ईमान वाले गैब की बातों पर ईमान लाते हैं। तो हमने उन चीज़ों को नहीं देखा लेकिन हम इसलिए मानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई हैं। अब ये कहना कि भाई ये वाक़या मैंने बयान किया है सीसीटीवी कैमरे वाला, कि एक शख्स ने लगाया और उसने जैसे ही उसने लगाया तो कब्र एकदम से वो सीसीटीवी कैमरा फट गया और वो शख्स ख़त्म हो गया। तो ये जो आप दलील मांग रहे हैं, तो मैंने उसमें, आप फिर से उस वीडियो को देखिए मेरी, मैंने उसमें नहीं कहा है कि मैं कुरान और हदीस बता रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि मैंने सुना है, मैंने सुना इस बात को है। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मैंने सुना है इस बात को, कि कुछ लोगों ने इसको, बहुत सारे लोगों ने बयान किया कि एक शख्स ने, ये जो लोग होते हैं ना, ये तरह तरह की ख़बरें देने वाले और जो साइंसदान हजरात हैं, ये हर चीज़ को देखना चाहते हैं कि हम देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। ये भी मुझे सुनने में आया कि एक शख्स ने, साइंसदान ने कहा कि भाई हम ये भी देखेंगे कब्र के अंदर होता क्या है। ये लोग बताते हैं कि कब्र में ये होता है वो होता है। तो लोगों की बताई हुई मैंने बात बताई, और अगर किसी शख्स को ये है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है तो भाई आप भी कैमरा लगा के देख लो ना, आपको भी पता चल जाएगा कि होता है कि नहीं होता है। लेकिन कैमरे के अंदर किसी तरीके का फरिश्ता मुक़य्यद नहीं हो सकता है। जब आपकी आंख उसको नहीं देख सकती है तो आपका बनाया हुआ कैमरे की आंख उसको कैसे देख सकती है? अल्लाह ने जिस चीज़ को पोशीदा कर दिया, आप फंटर मत बनिए, क्योंकि अल्लाह, भाई किससे आप जंग कर रहे हैं? जो सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात का पालने वाला है। बड़े बड़े साइंसदान जो है ना, जो ये कहते हैं, मानते ही किसी चीज़ को नहीं, वो कहते हैं कि जो कुछ है वो साइंस है। और साइंसदान, देखो साइंस ठीक है, साइंस को आप मानिए, साइंस ने बड़ी तरक्की की हुई है, लेकिन क्या साइंस ये कर सकती है कि अगर कोई बहुत बड़ा साइंसदान है, उसकी रूह निकल रही है, वो रूह मान रहे हैं कि हाँ कब जो सांस होती है वो निकलती है तो इंसान मर जाता है, तो अगर साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है तो उस रूह को रोक के दिखा दो। अल्लाह इसी बात का तो चैलेंज करता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। तुम तो कहते थे हम जो चाहें कर लें, तुम बड़े बहादुर बनते थे, लेकिन देखो आज हम इसकी रूह को, तुम्हारे फ़लाँ शख्स की रूह को लेके जा रहे हैं। अल्लाह कहता है हम इसको निकलवा रहे हैं फरिश्तों के ज़रिए।
तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत हो तो इस रूह को रोक के दिखाओ, इस बंदे को मरने से रोक के दिखा दो, तुम बड़े ताकतवर हो तो। और अल्लाह चैलेंज कर रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, कि हम मरने वाला, जो शख्स मरने वाला है ना, हम तुमसे भी ज़्यादा उस बंदे के करीब होते हैं लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आते हैं। अल्लाह कह रहा है हम करीब होते हैं लेकिन वलाकिन ला तुबसिरून, तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर किसी ने बहुत तरक्की कर ली है तो कहो कि एक रूह किसी की रोक के दिखा दे, या कोई इंसान मर गया है तो उसे ज़िंदा करके दिखा दे। तो देखो अल्लाह से चैलेंज करना, अल्लाह से टकराना, ये किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए ये है कि अल्लाह की बात को फ़ौरन मान लें। अल्लाह ने कह दिया ये है तो हाँ है। अल्लाह तबारक व तआला को हम बिन दलील मानते हैं। अल्लाह ही है जो मौत ज़िंदगी का मालिक है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क बख्श देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। तो ये अल्लाह के कब्ज़े में है, अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह इसी बात को कह रहा है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा उसकी कदर करने का हक़ है। तो हमको ये चाहिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो करें। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं, जो नबी ने बताया हम उसको मानते हैं। जो हमें समझ में आ रहा है उसे हम नहीं मानेंगे, बल्कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है हम उस बात को मानेंगे। उसी में हमारे लिए भलाई है, उसी में हमारे लिए कामयाबी है। तो बहरहाल ये कि आप उस वीडियो को मेरी एक बार फिर से सुनिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने दलील में ये कहा है कि मैंने सुना हुआ है और ये वाक़या मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। आप तहकीक कर लें, मुझे ये नहीं याद है कि मैंने किस किस से सुना है। मैंने इधर उधर की ख़बरों में या न्यूज़ वगैरह में देखा, या उसके अलावा मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। आप अगर लिखेंगे तो आपको तमाम वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। उसके अलावा पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब